गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने फिजिक्स में लाइट स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर एंड सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द मिरर्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह है क्या? ए सरफेस at which the reflection is take place, that is known as reflecting surface. The surface at which the reflection is take place, that is known as reflecting surface. एक सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है उस सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। अगर दूसरे वर्ड में हम इसी को हम कहें तो ए शाइनिंग सरफेस दैट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज, दैट इज नोन एज reflecting surface. A shining surface that reflect the incident light rays, that is known as reflecting surface. एक चमकदार सतह जो आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, एक चमकदार सतह जो आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और सबसे ज्यादा परावर्तित करने वाली, प्रकाश की किरणों को सबसे ज्यादा परावर्तित करने वाली सतह कौन सी होती है? दर्पण। और दर्पण हम सब लोग जानते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग अपनी डेली लाइफ में दर्पण के सामने आते हैं। उसमें क्या होता है कि दर्पण के ऊपर आने वाली लाइट रेज को दर्पण परावर्तित कर देता है। जो मिरर के ऊपर लाइट रेज आती है उस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है वो एक इमेज फॉर्म करती है, जो इमेज हम लोगों को दिखाई देती है। एक प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई देता है, वही हम लोग देखते हैं। तो अगर हमें मिरर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ए शाइनिंग सरफेस or a reflecting surface, a shining surface or reflecting surface that reflect the incident light rays to form an image. A shining surface or a reflecting surface that reflect the incident light rays to form an image, that is known as reflecting surface, that is known as mirror. एक चमकदार सतह या एक परावर्तक सतह जो आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके एक प्रतिबिंब बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण बना किस चीज का होता है? ए मिरर फॉर्म्ड बाय द ग्लास प्लेट, सिंपल ग्लास प्लेट। जो दर्पण है वो एक साधारण कांच की प्लेट का बना होता है जिसकी एक सतह पर हम चांदी का पॉलिश कर देते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ए शाइनिंग सरफेस दैट रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट रेज टू फॉर्म एन इमेज इज नोन एज मिरर। इट इज मेड अप ऑफ ए ग्लास प्लेट, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास प्लेट पॉलिश्ड वन साइड बाय द सिल्वर। एक चमकदार सतह जो आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके एक प्रतिबिंब बनाता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण एक प्रकार का साधारण कांच की प्लेट है जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर देते हैं। जो दर्पण है वो एक साधारण कांच की प्लेट है, उसकी एक सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश क्यों करते हैं? ताकि जो आने वाली लाइट रेज है वो पार करके बाहर ना निकल सके, दूसरी तरफ ना निकल सके। इसके लिए हम कांच की प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो आने वाली लाइट रेज दूसरी तरफ ना निकल करके बल्कि उसी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है। क्लियर? आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर इज द टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इज आल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? गोलीय दर्पण। The mirror whose reflecting surface is spherical। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो,
उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तब प्लेन मिरर क्या होगा? द मिरर whose reflecting surface is plane, flat, that is known as plane mirror. The mirror whose reflecting surface is flat, that is known as plane mirror. They are prepared by polishing the one side of the plane glass. Plane mirror or flat surface mirror. They are prepared by the polishing one side of the plane glass. समतल दर्पण क्या होगा? समतल दर्पण की सतह जो होगी वो समतल होगी, जो परावर्तक सतह होगी वो समतल होगी, और उसे किसी कांच की प्लेट की एक सतह को पॉलिश करके बनाया जाता है। समतल दर्पण एक समतल सतह का दर्पण है जो कांच की प्लेट की एक सतह को पॉलिश करके बनाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर? नंबर 1, द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर इनफाइनाइट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण की फोकल लेंथ मीन्स फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। सेकेंड, द इमेज इज formed always virtual and erect. The image formed by the plane mirror is always virtual and erect. समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा बनता है। The image formed by the plane mirror is always erect and virtual. समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। नंबर 3, lateral inversion always occurs in the case of plane mirror. मीन्स समतल दर्पण की केस में हमेशा लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व व्युत्क्रम की घटना होती है। पार्श्व व्युत्क्रम क्या है? लेटरल इन्वर्जन है क्या? लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व व्युत्क्रम लेटरल इन्वर्जन क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर आप लोग इतना जान लीजिए कि जो प्लेन मिरर से प्रतिबिंब बनता है उसमें लेटरल इन्वर्जन की घटना होती है। प्लेन मिरर से जितनी भी प्रतिबिंब बनते हैं उसमें लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व व्युत्क्रम की घटना होती है। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। एक प्रॉपर्टी और है जो यहां पर नहीं लिखी हुई है, आप लोग खुद से लिख लीजिए। द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। In case of plane mirror, the size of the image is always equal to the size of the object. समतल दर्पण की केस में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और लेटरल इन्वर्जन देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी। इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है? तो मान लीजिए कि यहां पर एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है? एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है। मान लीजिए कि यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनाना है। कैसे होगा? यहां से
लाइट रेज आएगी यहां पर, फिर क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट हो गई लाइट रेज, यहां पर ये रिफ्लेक्ट, यहां से और लाइट रेज आई, ये आई, ये भी रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। यहां पर मान लीजिए, यहां से मान लीजिए कि हम देख रहे हैं लाइट रेज इस तरीके से आई और यहां पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये ह्यूमन आई, यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, तो हमारी आंख जो देखती है, हमारी आंख जो देखती है वो एकदम सीधी लाइन में देखती है, हमारी आंख जो देखती है वो बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में देखती है। वो इस आंख को, ये लाइट रेज आंख में, ये लाइट रेज जा रही है, ये लाइट रेज जा रही है, तो इस आंख को ये नहीं पता चलेगा कि ये लाइट रेज यहां से आ रही है, इस लाइट रेज को ये पता चलेगा कि ये लाइट रेज सीधा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर, वो इमेज कहां पर बनेगा, ये लाइट रेज इस तरीके से आ रही है, इसे लगेगा कि ये लाइट रेज इस तरीके से आ रही है। और ये जहां पर दोनों आपस में ये लाइंस कट करेंगी, ये लाइंस जहां पर कट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा हमारा इमेज, ये हो जाएगा इमेज, यहां पर इमेज फॉर्म होगी। मींस इस आंख को ये पता नहीं चलेगा कि लाइट रेज यहां से आ रही है, इस आंख को ये लगेगा ये जो लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर? वहां पर भी आप लोग इमेज देख सकते हो कि वहां पर भी यही डायग्राम दिखाया गया है, बस लाइट रेज का नंबर ऑफ लाइट रेज थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर? तो सेम यही डायग्राम है यहां पर। तो इस तरीके से किसी भी प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व व्युत्क्रम। पार्श्व व्युत्क्रम को पहले हम समझ लेते हैं। पार्श्व व्युत्क्रम को समझने के लिए आपके घर में जो दर्पण है, उस दर्पण के सामने आप जाइए, खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाइए। राइट हैंड जब आप ऊपर उठाएंगे तब आप देखोगे इमेज में, जो दर्पण में दिख रहा होगा, दर्पण में देखोगे कि आपका राइट हैंड नहीं उठ रहा है, जो इमेज बनी है उस इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर हो रहा है। आपने राइट हैंड उठाया है और इमेज का कौन सा उठ रहा है, लेफ्ट हैंड उठ रहा है। मींस आपका राइट इमेज का लेफ्ट बन गया है, आपका राइट इमेज का लेफ्ट बन गया है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व व्युत्क्रम। When an object is placed in front of mirror, when an object is placed in front of mirror, then the right side of the object appears to become the left side of the image, appears to become the left side of the image, and vice versa. The left side of the object appears to be on the right side of the image. Right side of the image. This change of side of the object and its mirror image. This change of side of the object and its mirror image is called lateral inversion. It's called lateral inversion. Sorry. Lateral inversion means जब किसी भी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है तो उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट बन जाता है और उसका राइट लेफ्ट बन जाता है। लेटरल का मतलब है साइड वे एंड इन्वर्जन का मतलब क्या है, रिवर्स। हम लोग यहां से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक प्लेन, ये है प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर है, इसमें आर लिख दीजिए, इसमें आर लिख दीजिए। अब ये आर क्या होगा,
इस ये जब प्लेन मिरर से इसकी इमेज बनेगी, जब इसकी इमेज बनेगी तो क्या होगा, ये जो इधर है लेफ्ट साइड, जो इसका लेफ्ट साइड है, जब इमेज बनेगी तो ये राइट साइड हो जाएगा। और ये चीज जो राइट साइड में है, ये चीज जो इसके राइट साइड में है, इधर इमेज बनेगी तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड हो जाएगा। मीन्स ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मीन्स अगर यहाँ पर देखा जाए ये लेफ्ट साइड है तो ये वाला यहाँ राइट साइड हो जाएगा, और ये राइट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। आप लोग देख रहे हो कि इधर वाला पोर्शन इधर चला गया और इधर वाला पोर्शन इधर चला आया। ये होता है मिरर इमेज में। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से इंग्लिश में ऐसे ABCD जो भी वर्ड हैं, अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स में कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। जैसे ए है, ए को चाहे जैसे लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, लेकिन ए तो वैसे ही रहेगा, मीन्स उसमें लेटरल इन्वर्जन की घटना नहीं होगी। एम है, एम वैसे ही रहेगा। आई है, आई में लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। तो ये सब वर्ड ऐसे हैं, ये सब अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। तो आपको ये बताना कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। इस चीज को आप लोग कमेंट में बताइए कि कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। ये आपका होमवर्क है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है उसमें क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट वर्ड में लिखा होता है। क्यों, ताकि जो सामने गाड़ी जा रही है, फोर व्हीलर जा रही है, उसमें मिरर जो लगा रहता है, उस मिरर में पीछे आ रही एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है वो लेटरल इन्वर्जन के कारण मिरर में सीधा दिखाई देगा। ड्राइवर को एम्बुलेंस साफ साफ दिख जाएगा, जिसके कारण वो उस एम्बुलेंस को पास दे देगा और एम्बुलेंस आगे चला जाएगी। एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। आप लोग इसको जाकर के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिए होंगे तो आप लोग जानते होंगे। और इस डायग्राम में भी देख लीजिए, इस डायग्राम में भी जो बॉय है वो अपना राइट हैंड ऊपर किया हुआ है, और जबकि इमेज में उसका लेफ्ट हैंड ऊपर है। क्लियर। तो लेटरल इन्वर्जन आप लोग समझ गए होंगे। लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन में जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है तो ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट मिरर का राइट बन जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। कि वस्तु का राइट साइड दायां, प्रतिबिंब का बायां बन जाए, और वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां बन जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। When an object is placed in front of mirror, then the right side of the object appears to become the left side of the image, and the left side of the object appears to be on right side of the image. This change of side of the object and its mirror image is called lateral inversion. Clear? Spherical mirror, गोलीय दर्पण. What is spherical mirror? The mirror whose reflecting surface is spherical, that is known as spherical mirror. The mirror whose reflecting surface is spherical, that is known as spherical mirror. वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण. These mirrors are prepared by cutting a hollow glass sphere and polishing the one side of the glass piece. These mirrors are prepared by the cutting of hollow glass sphere and polishing the one side of the mirror. इस तरीके के ग्लास को बनाने के लिए, इस तरीके के मिरर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कांच का एक खोखला गोला लेते हैं, उस कांच के खोखले गोले का एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। अब उस ग्लास जो छोटा सा पार्ट काटा गया है उसमें दो सरफेस हैं, एक इनर सरफेस, एक आउटर सरफेस। तो
उसमें से किसी एक सरफेस, इन दो सरफेस में से किसी एक सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं, हमारा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर तैयार हो जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल हेलो ग्लास स्फेयर है। इस हेलो ग्लास स्फेयर से हम एक छोटा सा पार्ट काट रहे हैं, इस हेलो ग्लास स्फेयर से एक छोटा सा पार्ट काट रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने ये वाला पार्ट काट लिया, ये वाला एक छोटा सा पार्ट काट लिया, बाकी पार्ट को रिमूव कर दिया, तो ये छोटा सा पार्ट जो बना वो क्या बना, ये बना, ये एक छोटा सा पार्ट आया। अब ये छोटा सा पार्ट आया है, इसके दो सरफेस हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस। तो हम आउटर सरफेस पर भी पॉलिश कर सकते हैं, इनर सरफेस पर भी पॉलिश कर सकते हैं, दोनों सरफेस में से किसी एक सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं। मान लीजिए मैंने आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया, आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया, एक बार मैंने आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया, एक बार मैंने इनर सरफेस पर पॉलिश कर दिया, इनर सरफेस पर पॉलिश कर दिया। जब इनर सरफेस पर पॉलिश कर दिया तो अब ये भी एक मिरर बन गया और ये भी एक स्फेरिकल मिरर, ये भी है स्फेरिकल मिरर, ये भी है, लेकिन अब ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर बन गए। तो यहीं से कि किस सरफेस पर पॉलिश करें, यहां से ये डिसाइड होता है कि स्फेरिकल मिरर इज आल्सो टू टाइप्स। नंबर 1 कॉनकेव मिरर एंड नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इस स्फेयर का अगर सेंटर देखा जाए तो सेंटर ये होगा, अगर इसकी रेडियस देखी जाए तो उसकी रेडियस ये होगी, ये क्या होगा, सेंटर होगा। भाई अगर इसको हम पूरा करेंगे, इसको अगर हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर कहीं सेंटर आएगा, तो वैसे ये वाला स्फेयर था, इसको हमने कट किया तो यहाँ पर उसका सेंटर होगा और उसकी ये रेडियस होगी। अभी इसको आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो टाइप के हो गए। चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। The mirror whose reflecting surface is spherical is called spherical mirror. These mirrors are prepared by cutting a hollow glass sphere and polishing the one side of the glass piece. वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं। क्लियर। और यहां से हमने देखा कि अगर छोटा सा पार्ट काट लेंगे तो उसके दो सरफेस होंगे, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। अगर हम आउटर सरफेस पर पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कॉनकेव मिरर बन जाएगा, और अगर इनर सरफेस पर पॉलिश कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? अवतल दर्पण है क्या? Concave mirror is a type of spherical mirror that is polished on the outer surface and reflection from the inner surface, that is known as concave mirror. The spherical mirror that is polished on the outer surface and reflection from the inner surface, that is known as concave mirror. वह गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह तो पॉलिश कर दी जाती है और परावर्तन आंतरिक सतह से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह को पॉलिश कर देते हैं और परावर्तन की घटना आंतरिक सतह से होती है, परावर्तन आंतरिक सतह से होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। डेफिनेशन देखते हैं। द स्फेरिकल मिरर दैट इज पॉलिश्ड ऑन द आउटर सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश होता है और आंतरिक सतह से परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का डायग्राम क्या होगा, ये है गोलीय दर्पण। ये गोलीय कांच का एक पीस है, गोलीय कांच का एक पीस है जो खोखले गोले से काटा गया है। खोखले गोले का काटा गया एक छोटा सा पीस है जिसमें क्या करना है, पॉलिश ऑन द आउटर सरफेस।
आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। ये आउटर सरफेस पर पॉलिश कर देंगे और जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर सरफेस, जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, इनर सरफेस से होगा। लाइट रेज इधर से जाएंगी, लाइट रेज इधर से जाएंगी, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनर सरफेस से होगा। आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है, तब ये हमारा क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, that is also called converging mirror। अभिसारी दर्पण भी इसे कहते हैं, converging mirror भी इसे कहा जाता है। that is used to converge the light rays। ये किरणों को अभिसारी करने के लिए, एक पॉइंट पर इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब लाइट रेज आती हैं और उन लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना होता है, एक पॉइंट पर एकत्रित करना होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कन्वर्जिंग, ये कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। मींस कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर कन्वर्ज द लाइट रेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर है, सेम ऐसे ही डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है, जहां पर आउटर सरफेस है वहां पर क्या हो जाएगा, इनर सरफेस, और जहां पर इनर सरफेस है वहां पर क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस। पॉलिश कहां करेंगे, इनर सरफेस पर करेंगे। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, आउटर सरफेस से होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। द स्फेरिकल मिरर दैट इज पॉलिश्ड ऑन द इनर सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आउटर सरफेस, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है और बाहरी पृष्ठ से परावर्तन की घटना होती है, इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्फेरिकल मिरर दैट इज पॉलिश्ड ऑन द इनर सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह को पॉलिश कर देते हैं और बाहरी सतह से परावर्तन की घटना होती है, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण अगर हमें बनाना होगा तो उत्तल दर्पण हम कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये एक कांच का काटा गया, वो स्फेयर से काटा हुआ, खोखले गोले से काटा गया एक छोटा सा भाग है, और इसके आंतरिक पृष्ठ से इनर सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। इनर सरफेस पर जब पॉलिश कर देंगे तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो किधर से होगा, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे, इस लेंस को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, सॉरी लेंस नहीं, सॉरी दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये क्या होगा, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। इस उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दिस कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर डाइवर्जिंग द लाइट रेज, डाइवर्ज द लाइट रेज। जब हमें लाइट रेज को डाइवर्ज करना होता है, फैलाना होता है, अपसारी करना होता है, अपसारी करना होता है मीन्स फैलाना होता है। जब कहीं पर लाइट रेज आ रही है, उन लाइट रेज को हम चाहते हैं कि लाइट रेज फैल जाएं, चारों तरफ फैल जाएं, तब हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल मिरर, उत्तल दर्पण। क्लियर। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कब, अपसारी नेचर के लिए। उत्तल दर्पण का नेचर कैसा होता है, अपसारी नेचर होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। और कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का नेचर कैसा होता है, अभिसारी नेचर होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। क्लियर। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर क्या होता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो हमें वही डेफिनेशन ही लिख देना है, जो डेफिनेशन होती है कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की, वही डेफिनेशन लिख देना है, पहला डिफरेंस हो जाएगा।
क्या लिखेंगे? द स्फेरिकल मिरर दैट इज पॉलिश्ड ऑन द आउटर सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर सरफेस दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या लिखेंगे? द स्फेरिकल मिरर दैट इज पॉलिश्ड ऑन द इनर सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आउटर सरफेस दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। मींस वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर देते हैं और आंतरिक सतह से परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? वह दर्पण जिसके आंतरिक सतह को पॉलिश कर देते हैं और बाहरी सतह से परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस, इट इज द कन्वर्जिंग मिरर। मैं पहले ही बता चुका हूं ये क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है इसका। इट इज ए कन्वर्जिंग मिरर एंड इट इज ए डाइवर्जिंग मिरर। ये अभिसारी दर्पण है और ये अपसारी दर्पण है। थर्ड, इट हैज ए रियल फोकस। कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है जबकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है। अब फोकस क्या होता है इसको आप लोगों को अभी बाद में बताएंगे, और रियल और वर्चुअल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन बस इतना यहाँ पर भी याद रखिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है। और भी डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यूजेज में लिख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? सर्च लाइट में, टार्च में, सर्च लाइट टार्च में कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी में जो साइड का मिरर होता है, रेयर व्यू देखने के लिए साइड का जो मिरर होता है, वो साइड मिरर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्लियर? नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फर्स्ट, पोल, ध्रुव। ध्रुव क्या है? पोल क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, the midpoint of the reflecting surface of the spherical mirror is called as pole। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। द गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कोई भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण भी हो सकता है, अवतल भी, कोई भी हम ले सकते हैं। और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम पोल कहते हैं। जो मिड पॉइंट होगा उसे हम पोल कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये पॉइंट P है, P से डिनोट करते हैं और इसे ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी वक्रता का केंद्र क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज कट, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई जो गोलीय दर्पण है उसे कहां से काटा गया है? खोखले गोले से ही तो काटा गया है। उस खोखले गोले का जो सेंटर होगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल, द सेंटर ऑफ द स्फीयर या हेलोस्फीयर, द सेंटर ऑफ द हेलोस्फीयर फ्रॉम व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज कट, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे? उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि ये दर्पण है, तो इस दर्पण को किसी ना किसी गोले से तो काटा गया होगा। मान लीजिए कि ये दर्पण इस खोखले गोले से काटा गया है। इस खोखला गोला था, उसका एक छोटा सा पार्ट काट लिया गया, तो ये गोलीय दर्पण बन गया। अब इसका जो सेंटर है, ये सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं।
ऐसे ही ये कॉन्केव मिरर लिया गया है। अगर कॉन्वेक्स ले लिया जाता, अगर ये कॉन्वेक्स ले लिया जाता तो कैसे रहता? मान लीजिए ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसका अगर पोल देखेंगे तो पोल क्या होगा? मिड पॉइंट पर ये P हो जाएगा। और अगर इसका एक ये सर्किल अगर पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो यही सेंटर जो होगा वही हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर? नोट डाउन कीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। व्हाट इज वक्रता त्रिज्या? The radius of the heliosphere from which the spherical mirror is cut, that is known as radius of curvature. Same to same वही definition है जो center of curvature की थी, सिर्फ उसमें center था और इसमें radius है, बाकी same to same definition वही है। The radius of the heliosphere from which the spherical mirror is cut, that is known as रेडियस ऑफ द कर्वेचर। डेफिनेशन लिखा हुआ, द रेडियस ऑफ द हेलोस्फीयर फ्रॉम व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज कट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है, अभी हम लोगों ने देखा था वक्रता रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर में, और अब हम लोग देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये मान लीजिए दर्पण है, अगर इस दर्पण को पूरा किया जाए, इस हेलोस्फीयर को पूरा किया जाए, तो ये क्या होगा? ये सेंटर होगा और ये क्या होगा? ये पोल होगा, और इसकी ये जो होगी ये रेडियस होगी। ये क्या होगी? रेडियस। इसकी रेडियस जिस हेलोस्फीयर से काटा गया है, उस हेलोस्फीयर की जो रेडियस होगी उसे हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। The line passing through the pole and center of curvature. The line passing through the pole and center of curvature. Pole and center of curvature is known as principal axis. ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव कहाँ होगा? मिड पॉइंट पर होगा। इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इस तरीके से इसका ये सर्किल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ कहीं इसका सेंटर आएगा। ये सेंटर को C से डिनोट करते हैं, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन खींच दीजिए, वही हमारा क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अपर्चर, द्वारक। व्हाट इज अपर्चर? द्वारक क्या होता है? द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को द्वारक कहते हैं। द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक गोलीय दर्पण है, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, तो इसकी परावर्तक सतह क्या होगी? यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी परावर्तक सतह हुई, ये पूरी परावर्तक सतह हुई। तो इस परावर्तक सतह का जो व्यास होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, इस परावर्तक सतह का जो व्यास होगा उसे हम, ये इतनी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? द्वारक, अपर्चर।
ये तो कॉन्केव लेंस के लिए हुआ। अगर यही कॉन्वेक्स लेंस होगा तब भी वही होगा। मान लीजिए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी परावर्तक सतह क्या होगी, यहां से लेकर के यहां तक, मींस ये वाली जो सतह होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी अपर्चर। क्या होगी, अपर्चर। ये होगा अपर्चर। क्लियर। प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, बहुत ध्यान से देखिए। द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, the ray of light coming to the principal axis after reflection from the mirror, the point at which the principal axis is cut, principal axis is cut or appear to be cutting is called principal focus. The ray of light coming parallel to the principal axis after reflection from the mirror, the point at which the principal axis is cut or appear to be cutting is called principal focus. मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम एक कॉन्केव लेंस ले लेते हैं, कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। कॉन्केव मिरर ले लेंगे, फिर यहाँ पर बात आई है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, उससे पहले हम लोग ले लेते हैं पोल क्या होगा, मिड पॉइंट। फिर हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ पर होगा, और इन दोनों को, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी यही क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर लिखा हुआ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, भाई रिफ्लेक्ट ही करेगा ये मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट एट व्हिच द प्रिंसिपल एक्सिस इज कट, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है, तो मान लीजिए यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर काट रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर काट रहा है, तो यही पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा, यही पॉइंट हमारा मेन फोकस होगा। क्लियर। प्रिंसिपल फोकस होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, the point at which the principal axis is cut, that is known as principal focus. ये तो हुआ कॉन्केव लेंस के लिए। अगर कॉन्वेक्स लेंस हो तब क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, मान लीजिए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। इसका पोल यहाँ कहीं होगा P, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। अब इसको हम पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर ज्वाइन करने वाली लाइन खींच दी जाए, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब डेफिनेशन क्या है, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइट रेज है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब ये परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात वापस जाएगी, भाई ये रिफ्लेक्टिंग इधर तो हमारा पॉलिश कर दिया गया है, तो ये लाइट रेज इधर तो जाएगी नहीं, वापस जाएगी, तो ये इधर से इधर नहीं जाएगी, ये यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल ड्रा किया जाएगा, नॉर्मल ड्रा किया जाएगा। जब इस तरीके से नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये क्या जाएगी, इधर जाएगी,
ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से निकल जाएगी और इस तरीके से निकल जाए। प्रिंसिपल एक्सिस को तो काटा नहीं। अगर यहां से इस लाइट रेज को देखा जाए, अगर यहां से लाइट रेज को देखा जाए, ये लाइट रेज क्या लगेगा, कहां से आ रही है, ये लाइट रेज, ये अपीयर होगा, ये लगेगा, ये लाइट रेज यहां से आ रही है, यहां से आ रही है और इसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, फोकस। क्लियर, फोकस कह देते हैं। वही लिखा हुआ है, द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, द पॉइंट एट व्हिच द प्रिंसिपल एक्सिस इज कट और appear to be cutting, appear to be cutting means या तो उस बिंदु पर काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और अभी मैंने जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच जब डिफरेंस बता रहा था, तब मैंने बताया था कॉनकेव लेंस में फोकस जो होता है वो रियल होता है और कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल होता है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर लाइट रेज रियल में काट रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को रियल में काट रही है, इसलिए ये फोकस को हम क्या कहते हैं, रियल फोकस। और यहां पर लाइट रेज इस तरीके से रही और इस तरीके से ली, प्रिंसिपल फोकस को रियल में नहीं काट रही है बल्कि अपीयर हो रही है काटती हुई, मतलब प्रतीत हो रही उस पॉइंट पर काट रही है, तो इसलिए ये वाला फोकस क्या है, ये वाला फोकस वर्चुअल फोकस होगा। क्लियर, कॉनकेव लेंस में, अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर सॉरी, अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो आभासी होता है। क्लियर, अब यहां पर एक टर्म है फोकल लेंथ या फोकस दूरी, इसको मैंने लिखा नहीं है, आप लोग खुद से लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव और फोकस, ये क्या है, P ध्रुव है और F क्या है, फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इनके बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये ध्रुव है, ये फोकस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। The distance between pole and focus is called focal length. Clear? लिख लिया आप लोगों ने? The distance between pole and focus is called focal length. ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नोट डाउन कीजिए आप लोग।